Dear learners, Assalamu alaikum. Today I will take a complete review of unit number 6 of a 9th class chemistry. The unit name is a solution. Before I will start a discussion on a solution, it is necessary that we understand the matters and types of matter. Learners, matter is all the things that around us are made up of matter. वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो मैटर कहलाती हैं. मैटर हैव अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. के मैटर क्या है कि वो तमाम चीज़ें जो मैस रखती हैं और जगह घेरती हैं वो मैटर कहलाता है. मैटर ऑफ टू टाइप्स. मैटर की दो किस्में हैं. वन इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस एंड अदर इज कॉल्ड अ मिक्सचर. एक को हम सब्सटेंस कहते हैं और एक को हम मिक्सचर कहते हैं. फर्स्टली सब्सटेंस क्या है कि द प्योर पीस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस. जो मादे का सबसे खालिस टुकड़ा होता है, पीस होता है, वो जो है वो सब्सटेंस कहलाता है. सब्सटेंस ऑफ टू टाइप्स. सब्सटेंस दो तरह का हो सकता है. वन इज़ अ एलिमेंट एंड अदर इज़ अ कंपाउंड. एक या तो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा. एंड सेकेंड इज़ सेकेंड टाइप ऑफ मैटर इज़ अ मिक्सचर. जो दूसरी किस्म है इसकी मैटर की वो मिक्सचर है. मिक्सचर ऑल्सो टू टाइप्स. मिक्सचर भी दो तरह का हो सकता है. वन इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस एंड अदर इज़ कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस. एक को हम होमोजीनियस हमजिन्स अमेज़ा कहते हैं और एक को हम हेट्रोजीनियस अमेज़ा कहते हैं. फर्स्टली लर्नर्स, द मैटर ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. के मादा हर वक्त जो है वो तब्दील हो रहा होता है. एंड चेंज आर ऑफ टू टाइप्स. और तब्दीलियाँ दो तरह की हो सकती हैं. वन इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज एंड अदर इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज. एक को हम कहते हैं फिजिकल चेंज और एक को हम कहते हैं chemical change. If two or more than two elements are chemically combined, they are by fixed ratio of mass is called a compound. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली रिएक्शन करके कोई चीज़ बनाएं, नई चीज़ बना दें, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड. वाइल मिक्सचर इज़ अ फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज. कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और उसमें कंपाउंड्स भी जो हैं वो हो सकते हैं. अब अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करें कि मिक्सचर क्योंकि दो तरह का हो सकता है, या तो वो होमोजीनियस होगा या वो हेट्रोजीनियस होगा. अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो वो फिर सोल्यूशन हो सकता है या वो कोलाइड हो सकता है. सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस while collide also called a homogeneous. Actually collides are appears as a homogeneous but actually they are heterogeneous. असल में जो कोलाइड्स होते हैं वो ज़ाहिर ऐसे होता है जैसे होमोजीनियस हैं, लेकिन हकीकत में वो हेट्रोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस हम इसलिए कहते हैं उनको होमोजीनियस के उसकी बड़ी वजह ये है कि दे आर नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स आर नॉट सेटल्ड डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम. के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो लंबे अर्स तक नीचे नहीं बैठते. और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जो टाइप है मिक्सचर की वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि जिसमें हेट्रोजीनियस मीन्स जो है जिसमें दो या दो से जो ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं वो हम जिन्स ना हो, एक जैसे ना हो सके, तो उसे हम कहते हैं सस्पेंशन. और वो जो फॉर्म है जिसे हेट्रोजीनियस कहते हैं वो सस्पेंशन कहलाती है. फर्स्टली हम इसमें सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन क्या है. पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है. Solution is defined as a two or combination of two or more than two substances or components are called a solution, and these are the homogeneous mix-up. ये जो मिक्सिंग होती है इनकी वो homogeneous होती है. And the boundaries of the components are cannot be distinguished. और इसके अंदर जो boundaries होती हैं components की जो solution बना रहे होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते. For example कि if you have a salt or sugar and you dissolve it in a water, the sugar and the salt are dissolved in water and make a solution. कि जब हम चीनी को या नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर वो सोल्यूशन हल हो जाते हैं, तो हम इसे सोल्यूशन कहेंगे. और हम इसमें जो नमक है या जो चीनी है या जो पानी है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको हम अलग से नहीं देख सकते. इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन अगर देख और किया जाए सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट एंड अदर इज़ कॉल्ड अ सॉल्वेंट. एक को हम सॉल्यूट कहते हैं और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है. अब सॉल्यूट क्या चीज़ है? द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ इन अ लेजर अमाउंट. किसी भी सोल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है. एंड सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा जो है वो सॉल्वेंट में हल होता है. फॉर एग्जांपल if you have a NaCl sodium chloride, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है and you add the 2 or 3 spoons in a 1 glass of water, the salt is dissolved in a water. This is called a
सोल्यूशन के ये सोल्यूशन कहलाएगा। एंड इन दिस प्रोसेस द सॉल्ट इज़ इन अ लेजर अमाउंट, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो सल्यूट है, जो सॉल्ट है, वो कम मिकदार के अंदर है, तो वो सल्यूट कहलाएगा। वाइल वाटर इज़ इन अ लार्जर अमाउंट, जो पानी है वो ज़्यादा मिकदार में है, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। बिल्कुल ऐसी सॉल्वेंट की तारीफ करें तो सॉल्वेंट की तारीफ ये बनेगी द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन दैट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, कि किसी भी सोल्यूशन का वो हिस्सा जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। एंड सॉल्वेंट ऑलवेज डिज़ोल्व द सल्यूट, के जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा सल्यूट को अपने अंदर हल करता है। जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी है नमक और पानी की, अगर पानी ज़्यादा मिकदार में है, जैसे हम लाइम वाटर बनाते हैं तो पानी डालते हैं, नींबू लेमन डालते हैं उसके अंदर, तो हम देखते हैं कि उसमें पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, तो पानी जो होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जबकि जो नमक है या जो चीनी आपने उसके अंदर ऐड की है या आपने उसमें लेमन ऐड किया है वो क्योंकि कम मिकदार के अंदर है, तो वो उसका वो सल्यूट कहलाएगा। ओके, सेकेंडली के एक बहुत आम बात की जाती है एक्वस सोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा कि एक्वस सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, कि वो तमाम तरह के सोल्यूशन जिसके अंदर पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, वो एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर इज़ अ एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ अ एक्वस सोल्यूशन। जो समंदर का पानी है वो बहुत शानदार मिसाल है एक्वस सोल्यूशन की, कि उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में हल होते हैं, NaCl पानी में हल होता है, तो हम कह सकते हैं, और इसको हम ब्राइन कहते हैं। जो सी वाटर होता है इसके हम ब्राइन सोल्यूशन भी जो है वो कहते हैं। सेकेंडली के एक क्वेश्चन अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इफ़ यू हैव टू लिक्विड्स इन, वन इज़ प्योर लिक्विड लाइक वाटर एंड वन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन, कि अगर आपके सामने दो सैंपल्स रख दिए जाएँ और एक में जो है वो साफ सिर्फ पानी हो, प्योर लिक्विड हो, और दूसरा जो है वो सोल्यूशन हो, तो आप उसका फ़र्क कैसे जो है वो निकाल लेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वी कैन टेस्ट इट, कि हम उसको जो है वो टेस्ट करके जो है वो मालूम कर सकते हैं कि प्योर लिक्विड कौन सा है और जो है वो सोल्यूशन कौन सा है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को आप विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते। मैं उनको मजाक में अक्सर कहता हूँ कि मे बी यू ऐड वन फिंगर टू इन एनी लिक्विड, मे बी जो आपकी फिंगर है वो दोबारा जब वापस उस हालत में ना आए जिस हालत में आपने उसको उसके अंदर जो है वो दाखिल किया था, मे बी वो एसिड हो, तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते। तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उसका जो सिंपल वे है, अ सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्योर लिक्विड एंड अ सोल्यूशन इज़ एवापोरेशन। जो सबसे सादा तरीन तरीक़ाकार है एक सोल्यूशन और प्योर लिक्विड के अंदर फ़र्क करने का, वो एवापोरेशन है। फॉर दिस पर्पस वी टेक सैम्पल्स ऑफ बोथ लिक्विड्स, वन इज सोल्यूशन एंड अदर इज अ प्योर लिक्विड इन चाइना डिश एंड एवापोरेट इट, कि हम उनको लेते हैं, एक चाइना डिश के अंदर सैम्पल्स लेते हैं और उनको एवापोरेट करते हैं। इन केस ऑफ इफ द होल लिक्विड इज एवापोरेट देन इट मीन्स इट इज़ अ प्योर लिक्विड। अगर तो तमाम का तमाम जो लिक्विड है वो गर्म करने पर एवापोरेट हो जाए, कोई रेजिड्यू पीछे बाकी ना रहे, नो रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई रेजिड्यू पीछे ना रहे, तो फिर हम कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये प्योर लिक्विड है। If on evaporating the residue is left behind and the liquid is only liquid is evaporate, then it is called a solution। कि अगर आपने उसको गर्म किया है और आपने देखा कि उसके अंदर जो है रेजिड्यू है वो चाइना डिश के अंदर बाकी रह गया है और जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो गया है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो सोल्यूशन है। ये एक आसान तरीकाकार है सोल्यूशन के और प्योर लिक्विड के अंदर फ़र्क करने के लिए। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि एक बात की जाती है, वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों सॉल्वेंट? बिकॉज इट ऑलमोस्ट डिजॉल्व द मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन अ वाटर, कि इसकी वजह ये है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने भी नमकियात चीज़ें पाई जाती हैं उनकी ज़्यादा तादाद जो है वो पानी के अंदर हल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और इसकी दो वजूहात हैं कि जो पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की। वन के इसका एक तो इसकी पोलर नेचर है, लाइक फार्मूला वाटर का है H2
O, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, वन एंड ऑफ द वाटर इज अ पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, and the negative one end of the water is a partially negative. Due to the polar nature, all the ionic compounds are soluble in water. इसकी polar nature की वजह से तमाम तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो जाएंगे. सेकंड इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम चैप्टर 5 में डिस्कस भी करेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड बिटवीन द वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल combined with the high electronegative element or atom of the other molecule. के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीजन हो सकती है, वो नाइट्रोजन हो सकती है, वो फ्लोरीन जो है वो हो सकती है. जैसे पानी के अंदर देखें तो पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. के हाइड्रोजन का जो एटम है वो बॉन्डेड होता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ. दिस इज द मेन रीजन के ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड शुगर आल्सो ग्लूकोज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर. नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. 3 तरह का सॉल्यूशन हो सकता है. One is called saturated, second is called unsaturated, third is called supersaturated. Now what is called a saturated solution? The solution that contain a maximum amount of a solute at a particular temperature is called a saturated solution. कि वो solution जिसके अंदर solute की मिकदार मैक्सिमम हो, मज़ीद solute उसके अंदर हल ना हो सके किसी खास दर्जा हरारत के ऊपर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आर द दोज विच हैव अ लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. के वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की जो मिकदार होती है वो उस मिकदार से कम होती है जो उसको सैचुरेट बनाने के लिए किसी खास दर्जा हरारत पर रिक्वायर्ड होती है. सुपर सैचुरेट क्या होगा? द सोल्यूशन विच इज़ अ मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन. कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो सैचुरेट सोल्यूशन से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेट सोल्यूशन. अगर हम इसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिहाज से देखें तो कंसंट्रेशन के लिहाज से 2 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड द डाइल्यूट सोल्यूशन एंड अदर इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. एक को हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा? द सोल्यूशन दैट कंटेन अ रिलेटिवली स्मॉल या लेसर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट टू द सॉल्वेंट. कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम हो, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन. और कंसंट्रेटेड क्या होगा? विच कंटेन अ रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 ग्राम पानी है, एक पानी के अंदर आपने 10 ग्राम जो है वो चीनी हल की है और एक पानी के अंदर जो है वो आपने 100 ग्राम पानी के अंदर आपने 20 ग्राम चीनी हल की है, तो हम कहेंगे ऐसा पानी जिसके 100 ग्राम पानी जिसके अंदर 10 ग्राम चीनी जो है वो डिज़ोल्व थी, तो हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है उस सोल्यूशन के मुकाबले में जिस सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम चीनी जो है वो डिज़ोल्व हुई है. इस तरह लर्नर्स के मोस्टली एक कॉमन सी बात समझी जाती है कि सोल्यूशन ऑलवेज फॉर्म बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. के आमतौर पर समझा जाता है कि सोल्यूशन जो है वो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान पाया जाता है. यानी कि हमारे आम मुशाहिदे के अंदर भी ऐसा ही है कि हम घरों में लेमन वाटर बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, हम चीनी डालते हैं जो सॉलिड है, नमक डालते हैं जो सॉलिड है, पानी में ऐड करते हैं जो लिक्विड है. तो आमतौर पर भी समझ जाता है कि जो सोल्यूशन है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड दरमियान जो है वो बनता है. हालांकि ऐसा नहीं है. यहाँ पे 3 टाइप्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और ये तीनों टाइप्स जो हैं ये आपस में सोल्यूशन बनाती हैं. यानी कि गैस का गैस के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का सॉलिड के साथ. फॉर एग्जांपल अगर गैस और गैस के सोल्यूशन की बात करें तो द एयर इज़ अ एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ अ गैसेस सोल्यूशन. के जो गैस और गैस सोल्यूशन, वो हवा एक बहुत शानदार मिसाल है उसकी, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो सोल्यूशन बनाती हैं. ऐसी गैस इन लिक्विड के गैस लिक्विड से मुराद के गैस जो है वो सोल्यूट और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट. इसकी एग्जांपल जो गैस इन लिक्विड की एग्जांपल मोस्टली हम दे सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हम कहते हैं
कि आपको पता है कि बहुत से प्लांट्स जो हैं वो पानी में सर्वाइव करते हैं, पानी में पाए जाते हैं। इसका बहुत से एनिमल्स जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं। अब पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। इस तरह प्लांट्स को अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पौधों को चाहिए होती है और वो जो ऑक्सीजन जो एनिमल्स को चाहिए होती है वो सोशल की शक्ल में मौजूद होती है। कैसे कि हवा में से कुछ मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की पानी के अंदर हल हो जाती है, सोल्यूशन बनाती है, जिसको फिर पौधे इस्तेमाल करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इसी तरह जो ऑक्सीजन जो है उसकी भी कुछ मिकदार जो है वो पानी में हल हो जाती है, हवा की ऑक्सीजन जो है पानी में हल हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो भी एक सोल्यूशन बनता है, जिससे जो एनिमल्स हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी में हल होती है उसको वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा समटाइम कि जो फ़िशिंग का काम करते हैं तो कहते हैं कई दफ़ा जी कि ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो उसमें कम हो गई है, तो इसके लिए वो समटाइम उसको पानी को एजिटेट किया जाता है किसी बोट के ज़रिए या उसके अंदर फ़ैन्स लगा के, ताकि पानी को जब उसको थोड़ा सा हिलाया जाता है, एजिटेट किया जाता है, तो वो हवा में से ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो उसके अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह तो अगर हम कहें कि जो गैस का जो है वो सॉलिड के अंदर, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम एक मेटल है, उसके अंदर उसकी कुछ मिकदार जो है वो उसके अंदर हल हो जाती है, तो हम कहेंगे ये एग्जांपल है गैस इन सॉलिड। इस तरह हम कह सकते हैं कि लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन भी होता है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि लिक्विड और लिक्विड का जो सोल्यूशन होता है वो कभी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन हम तैयार नहीं कर सकते। यानी कि उसके अंदर आप जैसे आपके पास इंक है और पानी है, या आपके पास अल्कोहल है और पानी है, आप इसको जिस निस्बत से भी मिलाएंगे, क्योंकि तो इसमें हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाए। तो इसलिए हम कह समझते हैं कि जो लिक्विड और लिक्विड सोल्यूशन होता है वो कभी भी सैचुरेट नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गैस लिक्विड की और जो सॉलिड की एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड, तो आपने देखा होगा कि मौसम में बरसात जब आता है तो सॉल्ट घरों में जो इस्तेमाल हम करते हैं उसमें वो नमी आ जाती है। अब वो जो नमी उसके अंदर आती है उसकी जो बड़ी वजह है कि हवा में कुछ पानी जो है वो सॉल्ट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, जिसमें नमक जो है वो ज़्यादा मिकदार में है और पानी कम मिकदार में। तो हम कह सकते हैं ये एग्जांपल है जो है सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड। इस तरह हम एग्जांपल दे सकते हैं कि गैस इन लिक्विड या गैस इन सॉरी लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस की एग्जांपल बड़ी शानदार एग्जांपल फॉग है कि जो फॉग होती है वो उस वक्त पैदा होती है जब हवा क्योंकि गैस है और उसके अंदर जब पानी की मिकदार, नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसके नतीजे में फॉग बनती है। ओके लर्नर्स, इसी तरह अगर हम इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ देखें जो सोल्यूशन की, तो इसमें सबसे पहले इसका साइज़ आता है पार्टिकल्स का, क्योंकि ये होमोजीनियस होते हैं तो इसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से जो है वो कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि नैनो सेंटीमीटर से इसका साइज़ जो है वो कम होता है। इस तरह ये इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं सॉल्यूशंस कि वी कैन पास थ्रू द बीम ऑफ लाइट, कि हम उसमें से रोशनी जो है वो बिल्कुल गुजार सकते हैं। इस तरह के द सोल्यूशन in the solution the solute particles are mixed in a such a way we can't see the particles of a solute with the naked eyes, कि इसके सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से उसके अंदर मिक्सअप होते हैं कि हम उनको अपनी आंख से जो है वो देख नहीं सकते। इसी तरह अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि जो बहुत से एग्जांपल्स हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इसकी मौजूद हैं, घरों में भी हम बहुत से सोल्यूशंस तैयार करते हैं, उसमें बहुत से एग्जांपल्स में सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन है, शुगर इन वाटर चीनी का पानी के अंदर महलूल, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ब्राइन जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे भी चुका हूँ समंदर का पानी, इस तरह लेमन जूस, यूरिया इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर, इंक इन वाटर, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सोल्यूशन। In other words, we can say that all the ionic compounds are soluble in water, कि तमाम आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो क्या हैं, वो सॉल्यूशंस हैं। सेकंड जो इसकी बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस एग्जांपल जो है वो हम कह सकते हैं सस्पेंशन। जो सस्पेंशन है वो इट इज़ अ heterogeneous mixture of undissolved particles, and the particles of the suspension are settled down after some time
कि जो सस्पेंशन होता है इसके अंदर जो सोल्यूशन जो मिक्सचर बनता है वो इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर हल नहीं होते बल्कि उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। और उसमें हम कह सकते हैं कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ अ पार्टिकल्स एंड सेकंड इज़ अ डिस्पर्स्ड मीडियम, कि वो मीडियम जिसके अंदर जो है वो आपने पार्टिकल्स को मिलाया है उसको हम और वो अनडिजॉल्व जो हैं वो होते हैं, उसे हम कह सकते हैं ये सस्पेंशन है। इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम सस्पेंशन के एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो हम उसकी देख सकते हैं। मसलन फ्लोर एंड वाटर, आटे को जब पानी में डालते हैं तो वो मिक्सअप नहीं होता, उस तरह सस्पेंशन होती है। इस तरह फिर आप सोयल एंड वाटर, मट्टी और पानी जो है वो भी आपस में मिक्सअप नहीं होते, उस तरह से होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। और आपने देखा होगा कुछ देर के बाद वो मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। इस तरह सैंड इन वाटर, रेत और पानी, अब रेत भी आप जानते हैं कि पानी में हल नहीं होती बल्कि कुछ देर के बाद वो जो है वो नीचे बैठ जाती है। पाउडर इन वाटर, कोई भी पाउडर घरों में भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको पानी में डालेंगे तो वो पानी में हल नहीं होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सल्फ़र जो है, सल्फ़र एक एलिमेंट है, इसको पानी में डालेंगे तो वो भी पानी में हल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में हमें नज़र भी देखें तो कई दफ़ा हमें थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी एक सस्पेंशन है, जो हवा में मिक्सअप उस तरह से नहीं होते, उसके अंदर जो है वो सस्पेंड होते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स के एक मेडिसिन मिलती है मिल्क और मैग्नीशिया, जो आम मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर कई दफ़ा लिखा हो, बल्कि आप देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि शेक इट बिफोर यूज़, कि इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह हिला लें। उसकी वजह ये कि जो मिल्क और मैग्नीशिया है वो सस्पेंशन है और उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करने से पहले उनको अच्छी तरह जो है वो शेक किया जाता है ताकि वो दोबारा सस्पेंड जो है वो हो सकें। इस तरह चॉक एंड वाटर, जो चूने को पानी में डालें तो वो भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो भी एक सस्पेंशन है और चूना जो है या लाइम स्टोन जो है वो पानी के अंदर नीचे जो है वो बैठ जाता है। इस तरह अगर इसकी हम बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, तो पहली बात कि इसके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक हो सकता है इन डायामीटर। इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरी इसकी जो खसूसियत के अंदर है कि ये अनडिज़ॉल्व्ड होते हैं, यानी कि उस मीडियम, जिस मीडियम के अंदर भी हमने किसी भी सल्यूट को जो ऐड किया है तो उसके अंदर मिक्सअप जो हैं वो नहीं होते, अनडिज़ॉल्व्ड रहते हैं और आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन इन अ बॉटम, कुछ देर के बाद वो नीचे जो हैं वो बैठ जाते हैं। दे कांट पास थ्रू फ्रॉम अ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर के ऊपर से, फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते और रेसिड्यू जो है वो ऊपर रह जाए। मसलन आप घर में चाय बनाते हैं तो आप देखते हैं जब चाय को आप सीव करते हैं, जाली से गुजारते हैं, तो जो टी लीव्स हैं, जो पत्ती के ज़रात हैं, वो सीव के ऊपर आ जाते हैं और जो उसका लिक्विड है टी का वो उसमें नीचे चला जाता है। तो हम कह सकते हैं जो रेसिड्यू है वो, क्योंकि वो एक सस्पेंशन थी उसके अंदर, तो वो उसको हमने जो है वो अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। इसी तरह द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर वेरी लार्ज, दैट्स वाई दे ब्लॉक द बीम ऑफ लाइट, कि इसके पार्टिकल्स क्योंकि बहुत बड़े होते हैं साइज़ के लिहाज से, जब इसमें से अगर हम रोशनी गुजारेंगे तो इनमें से रोशनी जो है वो गुजरेगी नहीं बल्कि उस रोशनी को जो है ये जो है वो ब्लॉक कर देंगे। एंड पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज साइज़, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, दैट वी कैन सी देम विद आवर नेक्ड आइज़, कि हम उनको अपनी आंखों से जो है वो देख सकते हैं। इस तरह जो इसकी थर्ड किस्म है सोल्यूशन की वो कोलाइड्स हैं, और कोलाइड्स आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। जो कोलाइड्स होते हैं एक्चुअली ये दरमियानी प्रोडक्ट है सोल्यूशन के और सस्पेंशन के। दीज आर ऑल्सो होमोजीनियस, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस, ये होमोजीनियस कहलाते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं होते, दे आर द हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होते हैं, but we can say them the homogeneous due to because they do not settle down for a long time, ये लंबे अरसे तक नीचे नहीं बैठते, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं वो उनको भी हम जो है वो होमोजीनियस कंसीडर जो है वो करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन एंड स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो सोल्यूशन से के पार्टिकल से उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के मुकाबले में छोटा होता है। बट वी कांट सी देम विद द नेक्ड आइज लाइक अ सोल्यूशन,
कि हम इनको अपनी आंख से नहीं देख सकते, जैसे हम सोल्यूशन के पार्टिकल्स को अपनी आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल ऐसे ही हम कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी आंख से नहीं देख सकते। जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें अपनी आंख से जो हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन हम इसके पार्टिकल्स को अपनी आंख से नहीं देख सकते। नाउ हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ कोलाइड, के फिर हम क्योंकि दोनों होमोजीनियस हैं, दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो हम आंख से नहीं देख सकते और दोनों के पार्टिकल जो हैं लंबे अर्स तक नीचे नहीं बैठते, तो फिर हम किस तरह दोनों का फ़र्क जो है वो निकाल सकते हैं कि सोल्यूशन का और जो कोलाइड्स का। तो वन मेथड विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलाइड इज़ द टेंडल इफेक्ट, कि वो टेंडल इफेक्ट है। टेंडल इफेक्ट क्या है कि फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ सोल्यूशन एंड collides, we pass through the beam of light. If the beam of light is straight pass through from a solution, then it is called a solution. अगर उस मिक्सचर में से, उस सोल्यूशन में से जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाए, स्कैटर ना हो, बिखरे ना, मुंतशिर ना हो, तो हम कहेंगे ये सोल्यूशन है। इफ़ द बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड, अगर रोशनी जो है वो उसके अंदर स्कैटर्ड हो जाए, मुंतशिर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो कोलाइड है। इन अदर वर्ड कि हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो है वो अपनी अंदर से रोशनी को गुजरने देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रोशनी उसमें से गुजर जाती है, जबकि कोलाइड जो हैं दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जो कोलाइड्स होते हैं वो रोशनी को स्कैटर्स करते हैं, उसको मुंतशिर करते हैं, वाइल द सस्पेंशन जो हैं वो दे ब्लॉक द बीम ऑफ लाइट, वो जो है वो लाइट को जो है वो ब्लॉक करते हैं। अगर इसकी और प्रॉपर्टी देखें, दे कोलाइड पार्टिकल्स ऑल्सो पास थ्रू फ्रॉम फिल्टर पेपर लाइक अ सोल्यूशन, के जो कोलाइड्स हैं ये भी इसके जो ज़रात होते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये भी फ़िल्टर पेपर में से बग़ैर कोई निशान छोड़े हुए उसमें से जो है वो गुजर जाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड इन आवर होम्स और आल्सो एग्जांपल्स ऑफ अ कोलाइड, जिसमें हम कह सकते हैं ब्लड इज़ अ कोलाइड, मिल्क दैट वी यूज़ इन आवर होम्स वो भी जो है वो एग्जांपल है कोलाइड की। योगर्ट जो है, दही जो है वो भी एग्जांपल है कोलाइड की। बटर, मक्खन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये भी एग्जांपल है कोलाइड की। फिर क्रीम जो है, जेलाटिन जो है जब आप हड्डियों को गर्म करते हैं तो खासतौर आप घरों में जब पाए बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा, तो जब उनको आप गर्म करते हैं, पाए पकाते हैं, तो उसमें एक चिपचिपाहट जो है वो पैदा होती है। वो चिपचिपाहट जो है वो जेलाटिन की वजह से होती है और जेलाटिन जो है वो एक कोलाइड है। इस तरह जेली लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो जेली जो है वो भी कोलाइड है। प्योर इंक जो है, अगर आप इंक को पानी में डाल देंगे तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन, कि अगर इंक को आप पानी में हल करते हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा, लेकिन ओनली जो इंक है वो बजाते खुद जो है वो एक कोलाइड है। इस तरह टूथपेस्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इस ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोलाइड। सोप जो है वो भी एग्जांपल है कोलाइड्स की। फिर हनी है। कलर्ड ग्लास जो है, जो घर में आप ग्लास कोई भी इस्तेमाल करें, जो कलर्ड ग्लास होते हैं आप उसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें से जो रोशनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गुजरती, उसको स्कैटर्ड करती है, इसलिए हम कहेंगे कि जो कलर्ड ग्लास होते हैं वो भी जो है एग्जांपल हैं कोलाइड्स की। इस तरह पेपर जो है तो उसमें भी रोशनी जो है वो स्कैटर्ड होती है, तो हम कहेंगे ये भी जो है वो एग्जांपल है कोलाइड्स की। लर्नर्स, टॉपिक थोड़ा सा लंबा था तो, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं सोल्यूशन के लिहाज से, जो सस्पेंशन के लिहाज से और कोलाइड्स के लिहाज से, वो आपसे डिस्कस हो जाएं। तो बाकी जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये 1 बाय 1 हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे डिस्कस कर लें, अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, 034580210007। I repeat again the number 034580210007. Thank you very much.